प्यारे बच्चों, अभी हमने हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का पद्य पाठ 1 में कबीर की साखियों व सबद का अध्ययन किया। अब हम पद्य पाठ 2 ललदद्य पढ़ेंगे। ललदद्य एक कश्मीरी कवियत्री थी। कबीर की भांति ये भी भक्ति काल की ही निर्गुण धारा की कवियत्री थी। इनकी काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई, रसखान के सेवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललदद्य के भी वाक प्रसिद्ध है। अपने वाकों के जरिए इन्होंने जो काव्य लिखा है उसके माध्यम से इन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। इन्होंने भी कबीर की भांति ही धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को ही सबसे बड़ा मूल्य बताया। यहाँ मैं ललदद्य के पहले वाक का वाचन करूंगी। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। इस वाक में संत कवित्री ललदद्य ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। उनका कहना है कि मैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो भी प्रयास कर रही हूँ, मेरे वह सभी प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, यहाँ पर रस्सी जो है वो जीवन जीने के सहारों के लिए प्रयुक्त हुआ है और यह रस्सी स्वभाव से कमजोर व नाशवान है। कवित्री कहती है, मैं अपनी जीवन रूपी नैया को कच्चे धागे से बनी श्वास रूपी रस्सी से खींचने का प्रयास कर रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। ईश्वर पता नहीं कब उसकी पुकार को सुनेंगे और उसे इस भव सागर से पार लगाएंगे, अर्थात कब उसे मुक्ति प्रदान करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। आगे कवित्री कहती है कि जिस तरह कच्चे बर्तन से निरंतर पानी टपकता रहता है, उसी तरह मेरी मृत्यु भी धीरे धीरे समीप आती जा रही है और ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले मेरे सभी प्रयास व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। कवित्री कहती है कि मेरा मन परमात्मा से मिलने के लिए तड़प रहा है, अर्थात वे इस संसार से मुक्ति प्राप्त कर ईश्वर के पास जाना चाहती है। ईश्वर के पास जाने का तात्पर्य है वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहती है। अब मैं दूसरे वाक्य का वाचन करूंगी। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। इस वाक्य में कवित्री ललदद्य ने बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए कहा है कि संभावी बनकर ही सोच को विस्तृत किया जा सकता है। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। कवित्री कहती है कि यदि मनुष्य सांसारिक वस्तुओं की ओर ज्यादा आकर्षित होता है तो कुछ नहीं कर पाता है, अर्थात भोग विलास में आखंड डूबे, आखंड मतलब गले तक डूबे व्यक्ति का कल्याण नहीं हो पाता। न खाकर बनेगा अहंकारी। इसके विपरीत यदि व्यक्ति सांसारिकता से विमुख जीवन व्यतीत करता है तो उसमें अभिमान आ जाता है, क्योंकि त्याग व तप का जीवन जीने से मनुष्य स्वयं को बड़ा त्यागी व महात्मा समझने लगता है और उसमें श्रेष्ठ होने का अहंकार आ जाता है, जो जीवन के लिए कल्याणकारी नहीं है। समखा तभी होगा संभावी। इसलिए कवित्री ने संभावी होने की प्रेरणा दी है और कहा है कि समभाव के द्वारा ही परमात्मा प्राप्ति में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सकता है। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, और उन बाधाओं को दूर करके प्रभु मिलन के द्वार को खोला जा सकता है, अर्थात अपनी इंद्रियों को संयमित रखते हुए न तो भोग विलास में लिप्त होना है, न ही उससे विमुख होना है। यही ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र साधन है। नमस्ते बच्चों, हम पढ़ रहे थे कश्मीरी कवियत्री ललदद्य के वाक। पहला वाक रस्सी कच्चे धागे की एवं द्वितीय वाक
खा खा कर कुछ पाएगा नहीं कुसुम मैडम के द्वारा सप्रसंग व्याख्या की गई। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा होगा। अब हम इसी संदर्भ में आगे बढ़ रहे हैं तीसरे वाक्य की तरफ। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। जैप टटोली कौड़ी न पाई, माजी को दूं क्या उतराई। प्रस्तुत वाक्य में कवियत्री ने परमात्मा प्राप्ति के लिए हठ योग की व्यर्थता को स्पष्ट किया है। इस वाक्य में कवियत्री ने आत्मावलोचन की अभिव्यक्ति की है। उनका मत है कि सांसारिक बाधाओं से छुटकारा पाने में व्यक्ति द्वारा किए गए सत्कर्म ही मददगार होते हैं। मनुष्य जब इस संसार में आता है तो उसमें छल कपट के रास्ते विकसित हो जाते हैं। वह ईश्वर से निरंतर दूर होता जाता है। सुषुम सेतु से अभिप्राय है सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल। हठयोग अर्थात व्रत उपवास इत्यादि द्वारा शरीर को प्रताड़ित करना। हठयोग शरीर की 3 प्रकार की नाड़ियों में से एक होती है। पहले कवियत्री ने हठयोग को ईश्वर प्राप्ति का साधन माना, पर ईश्वर प्राप्ति न हो सकी और उसमें लगाया गया समय भी बेकार हो गया। जैप टटोली कौड़ी न पाई। इस पंक्ति का आशय यह है कि मनुष्य जब आखिरी वक्त में अपने जीवन के किए गए कार्यों का लेखा जोखा अर्थात मूल्यांकन करता है तो उसमें सत्कर्मों की संख्या न के बराबर होती है। उसमें अमानवीय कर्मों की बहुलता होती है। उसने छल कपट से अपने स्वार्थों को सिद्ध कर लिया है। यह माजी अर्थात ईश्वर है और वह नाविक के समान हमें इस भव सागर से पार उतारता है। नाविक को उतराई दी जाती है, पर मनुष्य के पास माजी अर्थात ईश्वर को देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वह हठयोग के चक्कर में पड़कर कुछ अर्जित नहीं कर पाता। बच्चों, चौथा वाक्य इस प्रकार है। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। प्रस्तुत वाक्य के माध्यम से कवियत्री ललद्यत ने स्पष्ट किया है कि ईश्वर यानी परमात्मा सभी जगह व्याप्त है और वह किसी भी तरह के भेदभाव को स्वीकार नहीं करता। ईश्वर सर्वव्यापक है, वह कण कण में वास करता है। ईश्वर प्रत्येक स्थान पर बसता है, इसलिए कहीं ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं है। हमें हिंदू मुसलमानों में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ईश्वर को जानने के लिए मनुष्य को अपने अंतःकरण को पवित्र एवं शुद्ध करके सच्चा आत्मज्ञान प्राप्त करना होगा। आत्मज्ञानी व्यक्ति ही ईश्वर को जानने में सफल होता है। अज्ञानी व्यक्ति तो समाज के बनाए धर्म संप्रदाय में ही उलझकर रह जाता है। यदि मनुष्य को आत्मज्ञान हो जाए तो वह अपने ज्ञान रूपी नेत्रों से ईश्वर के दर्शन करने में सफल हो सकता है। अतः ईश्वर को जानने से पहले हमें आत्मज्ञान अर्थात स्वयं को जानने की अधिक आवश्यकता है। हमें धार्मिक संकीर्णताओं से ऊपर उठना चाहिए। हिंदू मुसलमान सभी उसी ईश्वर की संतानें हैं, अतः उनमें भेद नहीं करना चाहिए। सच्चा ज्ञानी वही है जो स्वयं को जान लेता है। स्वयं को जानकर ही ईश्वर को पहचाना जा सकता है। इस पाठ के प्रश्नोत्तर।